प्रिय दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल कमांडर्स स्ट्राइक के माध्यम से आप सभी को नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी का ये 2025 बहुत ही मंगलमय हो। वो सभी जो आपके एक सपने हैं, जो अधूरे सपने हैं, वो सभी पूरे हों। आप चारों तरफ आपकी खुशहाली हो। लेकिन आपको मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस नव वर्ष में हमें क्या करना है। आप देखिए, जिस तरीके से पिछले 10.5 सालों में भारतवर्ष ने तरक्की करी है, आपने विश्व भर में जिस तरीके से भारतवर्ष का नाम हुआ है, और भारतवर्ष फिर एक तरीके से ऊपर उठकर अपनी जो शताब्दियों पूर्व, जो हमारी एक तरीके से सोने की चिड़िया हम कहलाते थे, जो विश्व गुरु हम कहलाते थे, हम उसकी तरफ को हमारा मार्ग अग्रसर हो चुका है। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमें एक ही बहुत ही शक्तिशाली, मजबूत, भरोसेमंद, एक तरीके से विजनरी लीडर नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है। और जिस तरीके से भारतवासियों ने असीम प्यार और पूरी तरीके से उनको वोट देकर जिस तरीके से एक स्टेबल गवर्नमेंट आपने पिछले 2 लोकसभा के कार्यकाल में दी है, और फिर तीसरे कार्यकाल में आपने अभी दी है, और इस तरफ जो है ना, भारतवर्ष ने एक असामान्य जो प्रगति पिछले 10.5 सालों में करी है, ये सबको बिल्कुल विगत है। भारतवर्ष इन 10 वर्षों में किस तरीके से एक लास्ट 5 फ्रजाइल इकोनॉमी में जो हमारा देश की गिनती होती थी, उससे उभर कर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, और जल्दी ही फाइनेंशियल ईयर 2028 तक हम लोग जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे निसंदेह। आज हमारी जो जीडीपी है वो 3.85 और 3.90 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हो गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 5 ट्रिलियन और 5.5 और टू 6 ट्रिलियन हम 2000 फाइनेंशियल ईयर 2028 तक हो जाएंगे। और इसी तरीके से हमारी जीडीपी वो 10 साल में करीब आज से 10 साल में 2034-2012 तक वो करीब 12,000 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के करीब हो जाएगी। और 2040 तक हम करीब 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी हो जाएंगे। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हम 2047 तक एक तरीके से यूएस डॉलर्स 38 और 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी हम डेफिनेटली बन जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष का किस तरीके से, जो भारतवर्ष के एसेट्स हैं, जो भारतवर्ष के एक तरीके से जो जीडीपी को अलग हटाकर जो हमारी इनकम बढ़ी है, वो करीब 14.2 यूएस डॉलर्स ट्रिलियन डॉलर्स हो गई है। और यदि हम परचेज पावर पैरिटी में देखें तो हम आज तीसरे नंबर पर हैं, और हमारी इकोनॉमी परचेज पावर पैरिटी के अनुसार जो जीडीपी है वो करीब 16.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के करीब हो गई है। हमारा जो शेयर मार्केट है वो आज की डेट में वो 5.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के पास में पहुंच गया है। और जो 2028 तक जो है वो करीब वही 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के करीब हो जाएगा। तो ये मैं आपको जो प्रोजेक्शन बता रहा हूँ वो इसलिए हुआ है कि भारतवर्ष ने एक सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म किए हैं, प्रोसेसेस रिफॉर्म्स किए हैं, और मनी का जो एलोकेशन है, जो बजट में प्रावधान करे हैं, वो एक तरफ सोशल स्कीम को किए हैं, जिसकी वजह से एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट पूरे भारतवर्ष में हुआ है। और इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट का फर्क ये पड़ा है, करीब 250 मिलियन से लेके 280 मिलियन
जो भारतवर्ष के गरीब लोग थे वो एक तरीके से उनका स्तर ऊपर आया है और उन्होंने एक तरीके से नियो मिडिल क्लास को ज्वाइन किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रगति का है। मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष में आज भी इनइक्वलिटी है, पॉवर्टी है, जिनको हमें एड्रेस करना है आगे की तरफ, लेकिन हम उस तरफ को बढ़ चुके हैं। आप जरा सोचिए कि भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारी पर कैपिटा इनकम वो करीब इतनी ही थी जितनी अब है, करीब 2600-2700 यूएस डॉलर्स पर कैपिटा इनकम थी हमारी। लेकिन आप देखिए 1947 से 1990 तक हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब 10 गुना नीचे गई, और हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो 270 से लेके 300 यूएस डॉलर्स हो गई थी 1990 में। लेकिन फिर 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी शुरू हुई और फिर हमारी जीडीपी जो 2007 के आसपास जो है वो करीब 16 साल में हमें लगे, 16-17 साल उसको 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की बनाने के लिए। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 1 ट्रिलियन डॉलर, जो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से बढ़ाकर हमारी जीडीपी 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हुई, उसमें करीब 7 साल के करीब लगे। और फिर 2014 से जो है फिर करीब वही 6-7 साल के करीब, यदि हम कोविड का पीरियड अलग रखें तो फिर हमारी करीब करीब 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और 2023 यदि मैं मार्च 31 मार्च 2023 को कहूँ तो हमारी इकोनॉमी जो जीडीपी है वो करीब करीब 3.25 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच गई है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि भारतवर्ष ने जो प्रगति की है, जिस तरीके से आज हमारी जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पूरे विश्व में बन गई है। हमारे सभी जितने इकोनॉमी के मैक्रो पैरामीटर्स हैं, माइक्रो पैरामीटर्स हैं, और जिस तरीके से जो एक प्रगति के ग्रोथ इंजन है वो आप किसी भी सेक्टर में लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लो, एग्रीकल्चर लो, आप जो है मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा अभी है हमने शुरू करी है, और वहाँ पर पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो चमत्कार कर रही है। जिस तरीके से हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, और इसी तरीके से जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से भारतवर्ष में बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी वो करीब करीब जो है ना 660-670 यूएस बिलियन डॉलर्स के करीब जो है ना हो गए हैं। तो ये सभी इस बात को सूचित करता है कि हम कम से कम जो है वो जिस तरीके से लास्ट ईयर जो है ना वो 8.25% से जीडीपी में ग्रोथ हुई है। तो इन सभी को देखकर ये बिल्कुल विश्वास करना आज हमारे उसमें फेवर में जाता है, क्योंकि जितनी भी ग्लोबल एजेंसीज हैं, चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, या फिर रेटिंग एजेंसीज हैं, वो सब यही प्रेडिक्ट कर रही हैं कि भारतवर्ष इसी तरीके से प्रगति के राह पर 2 से 3 डिकेड तक बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जो हमारा यूथ है आज उसकी मीडियन एज जो है वो 28 ईयर्स है। भारतवर्ष सबसे युवा देशों में गिना जाता है, पूरे वर्ल्ड में हम आते हैं। हम 16% पॉपुलेशन है, और वो 2050 तक बढ़कर हमारी पॉपुलेशन जो है वो करीब 1.55 बिलियन हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरा कहना है कि जिस तरीके से स्किलिंग को हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, और जिस तरीके से पूरे विश्व में एजिंग हो गई है, तो भारतवर्ष करीब 40 से 45% स्किलिंग मैन पावर को सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पर पूरे विश्व में प्रदान करेगा। तो ये हमारे लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का बहुत ही असर्वनीय, और मैं तो कहूँगा कि एन अपॉर्चुनिटी इन मिलेनियम, जब हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है और एक बहुत ही जो कमिटेड लीडर, जो पूरे एक तरीके से डेडिकेटेड लीडर हैं, जो नरेंद्र मोदी, उनका जो एक तरीके से लीडरशिप भारतवर्ष को मिल रही है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये एक पूरे मिलेनियम में एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर एक लीडर और डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जब भारत के सभी ग्रोथ इंजन
फायर कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है उन सभी चीज़ों को देखने की जिसकी वजह से हम अपनी ग्रोथ को कम से कम 8% से ज़्यादा रखें। यदि हम 8% से ज़्यादा रखेंगे तो यूएस डॉलर्स टर्म्स में यदि हम आप देखें तो हमारी जो नॉर्मल जीडीपी है वो करीब 12 से 13% प्लस में जानी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको हम लेस देन 6% पे मेंटेन कर रहे हैं, और जो डेप्रिसिएशन भी होगा वो 3% जो एवरेज होता रहा है उसकी वो भी कम होकर 1.5, और हो सकता है कि वो 1% तक भी जाए। तो इस तरीके से जो हमारी नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ है हम उसके मोमेंटम को 12 से 13% पे, लेकिन हम इस 8% प्लस जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फर्दर हमें इम्प्रूव करना होगा। हमें जो है ना सभी एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत सभी स्टेट्स को इसमें भागीदार बनाना होगा, और सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि जहां पर वो ये कोशिश करें कि हमारी इकोनॉमी को हम कैसे, अपने फिस्कल डेफिसिट को किस तरीके से कंट्रोल करें, फ्री बीज पे कंट्रोल करें, अपने डेट को स्टेट्स के ऊपर कम करें, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल हाथ से बाहर है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेट्स को एक फिस्कल डेफिसिट, एक फिस्कल प्रूडेंस अपनाना होगा, और जिसकी मॉनिटरिंग जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होनी चाहिए, क्योंकि ये भारतवर्ष के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे सभी स्टेट्स अपने पूर्णतः पोटेंशियल के लिए जो है ना एक तरीके से वो कंट्रीब्यूट करें जीडीपी की तरफ। और इस कंट्रीब्यूशन से क्या होगा कि भारतवर्ष फिर एक तरीके से इस ग्रोथ को 8% प्लस ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगा। और यदि हम 8+% को ग्रोथ को मेंटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी वो 2047 तक 38 यूएस ट्रिलियन डॉलर और 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स डेफिनेटली हो जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अभी आप देखिए कि स्पेस सेक्टर में हम कितना अच्छा कर रहे हैं, न्यूक्लियर सेक्टर में हमारे प्रोजेक्शन काफ़ी बढ़ गए हैं, हमने 10 गुना जो है ना प्रोजेक्शन बढ़ाए हैं, जो बहुत ही एम्बिशियस है कि हम आज जो हमारे पास में करीब 7200 मेगावाट इलेक्ट्रिक जो हमारी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है न्यूक्लियर पावर की, उसको हम बढ़ाकर करीब 32-33 तक जो है वो 2033-34 तक हम चाहते हैं कि 22 से 23 हज़ार मेगावाट, और फिर 2047 तक हम जो है ना वो करीब हम रख रहे हैं कि 22 गीगावाट से बढ़ाकर हम उसको जो है ना 22,000 मेगावाट इलेक्ट्रिक या 22 गीगावाट से बढ़ाकर उसको 100 गीगावाट तक किस तरीके से ले जाए। इसी तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी का हमने टारगेट रखा है, वो हमारा जो टारगेट है वो है करीब 500 गीगावाट इलेक्ट्रिक, जो हम सोलार से, विंड से और दूसरी चीज़ों से। इसी तरीके से हमें एक्सप्लोर करना होगा कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से और इसके साथ में हमें बायो फ्यूल इथेनॉल की ब्लेंडिंग को हमें कम से कम 20 से 25% जो है ना वो जल्दी से जल्दी अचीव करना है। ग्रीन हाइड्रोजन को ध्यान में देना है, और इन सभी के साथ साथ जो हमारे फ्यूजन एनर्जी में एक तरीके से हमारा योगदान चल रहा है विश्व के ऊपर, उसमें भी हमारा योगदान इसी तरीके से चलता रहे। और उसके साथ साथ हमें ईवी अडॉप्शन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का अडॉप्शन और बैटरी स्टोरेज की नई नई तकनीकी हमें लेनी पड़ेंगी, और सभी क्षेत्रों में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने इंडिजिनस सेल्फ डिजाइन एंड सेल्फ डेवलप्ड बाय इंडियंस एंड बाय इंडियन यूथ टैलेंट हमें एआई के एल्गोरिथम करने पड़ेंगे। क्वांटम जो हमारा मिशन है, क्वांटम मिशन ऑफ इंडिया, उसको हमें आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि कल को जब क्वांटम आ जाएगा देन क्वांटम एआई की जो एल्गोरिथम है उनको हमें डेवलप करना पड़ेगा। इसी तरीके से ड्रोन्स और यूएवी में हमें बिल्कुल नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन पे जाना है। इसी तरीके से स्टार्टअप पे नंबर 1 हमें पहुंचना है। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल हब हमें नंबर 1 पे पूरे विश्व में बनना है। और इसी तरीके से
हमें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब भी हमें बनना है, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब भी, जिससे हम उसको डिज़ाइन करें, उसके फैब्रिकेशन करें, मैन्युफैक्चरिंग करें। तो ये सभी क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक है कि हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को भी उसी के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, उसी तरीके से हमें अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ को भी उसी तरीके से बढ़ाना है। और सबसे ज़्यादा ध्यान बनाना है हमें कि हमें स्वावलंबी बनना है, हमें सेल्फ रिलायंट नेशन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अचीव करता है, जिससे हम एक सरप्राइज, स्टेल्थ, स्पीड, स्केल, इन सभी से जो डिफेंस के हमारे स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज हैं, ये इन सभी को आक्रामक बनाने के लिए, इन सभी कंपोनेंट का निराधन करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी में बिल्कुल एक तरीके से सेल्फ रिलायंट होना है डिफेंस के अंदर। तो साथियों, आज सभी जो हमारे युवा हैं और सभी जो भारतवासी हैं, उनको सिर्फ ये सोचना है कि हमें अब भारतवर्ष के लिए क्या करना है। देखिए, ये आज तक एक सोच की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि भारतवर्ष की इंडियन आर्म्ड फोर्सेज जो हैं वो कितनी कमिटेड हैं। उनका किसी भी पॉलिटिकल सेटअप को ना सोचते हुए वो सिर्फ भारतवर्ष के लिए सोचती है, भारतवर्ष के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। चाहे वो सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियाँ हों जहाँ पर टेम्परेचर -60 से 65 जाता है, या राजस्थान का टेम्परेचर हो, रेगिस्तान का जहाँ पर टेम्परेचर 55 के करीब तक जाता है, 50 से 55%, या एक तरीके से मरुस्थल एरिया हो, या हमारा सी हो, सी फ्रंट हो, या हमारा वायु फ्रंट है, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, सभी में जिस तरीके से भारत के जो हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस है या पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उसी तरीके से हमें कंट्रीब्यूट करके भारतवर्ष को आगे स्पीड से बढ़ाना है, स्केल पे बढ़ाना है। और इन सबको प्राप्त करने के लिए आप सभी का योगदान बहुत ही जरूरी है। आप सभी ये सोचें कि भारतवर्ष मेरे से पहला है, और यही चीज़ें आप अपने बच्चों को और आसपास सभी को सिखाएं। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप इन्वॉल्व हैं उसमें यही कहें कि हमें नए साल में एक रिजॉल्व लेना है कि किस तरीके से हमें भारतवर्ष को एक विकसित भारत बनाना है, जहां पर हमारे लास्ट माइल का हर एक आदमी जो गरीब से गरीब है उसकी भी पर कैपिटा इनकम कम से कम 10 से 12 हजार डॉलर जो है वो 2047 तक होनी चाहिए। इस पर कैपिटा इनकम को हमें लोअर इनकम ब्रैकेट में लेना है, मिडिल इनकम में हमें ले जाना है इसको करीब 20 से 25 और 25,000 यूएस डॉलर्स, और अपर ब्रैकेट में हमें ले जाना है इसको करीब 50,000 यूएस डॉलर्स तक 2047। तो ये हमारा जो सपना है, ये हमारा एक संकल्प है, और इस सपने को साकार करने के लिए एक संकल्प की बहुत ज़रूरी है, और संकल्प के साथ साथ हमें कार्य करना है। एक डिसिप्लिन वे में, मिशन मोड में हमें सभी को काम करना है। और मैं बिल्कुल ये पूर्णतः आज विश्वास करता हूँ, जिस तरीके से लीडरशिप ने कंट्रीब्यूट किया है, जिस तरीके से उनकी पूरी टीम ने एक साथ काम किया है, जिस तरीके से भारतवासी सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पर पूरे ग्लोब में जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये भारतवर्ष का सपना एक विकसित भारत बनने का 2047 तक, और कम से कम एक US 38 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारतवर्ष बनेगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है। दोस्तों, मैं आपके साथ एक बुक और शेयर करनी चाहूँगा। ये बुक मैंने लिखी है कि ए विकसित भारत @2047, और मैंने इसमें लिखा है ए लीडर शेपिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। आप देखेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, किस तरीके से उन्होंने सबसे ज़्यादा लोकप्रियता ही नहीं पाई है, सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग पिछले 7 सालों से लगातार ही नहीं पाई है, लेकिन वो सबसे डेकोरेटेड एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर हैं भारतवर्ष के या विश्व के लीडर हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा देशों ने, करीब 18-19 देशों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स अपने दिए हैं। तो आप देखिए आज भारतवर्ष का मान कितना बड़ा है। जियो पॉलिटिक्स में भारतवर्ष जो है एक तरीके से योगदान दे रहा है। तो ये
एक मेरा सपना है और मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष एक नंबर 1 इकोनॉमी बने 2075 तक। तो इन सभी को, और ये सब आज पॉसिबल है क्योंकि पिछले 10-15 सालों में हमने एक तरीके से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनकी मेहनत से, और सभी को जिस तरीके से भारतवासियों को 1.4 बिलियन भारतवासियों को साथ लेकर वो चले हैं, और एक जन प्रतिनिधि, और जिस तरीके से एक वो सर्वेंट लीडरशिप, वो एक प्रधान सेवक देश के जिस तरीके से बने हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट और रेस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन वे में इसका मार्गदर्शन किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतवर्ष एक विकसित भारत 2047 तक बनेगा। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से डेडिकेटेड वे, कमिटेड वे से हमारी भारत की इंडियन डिफेंस फोर्सेस, हमारी भारत की सेनाएं भारत की सेवा में लगी हुई है, इसी तरीके से हम सभी को पूरा समर्पित भाव से जो है ना भारतवर्ष को आगे ले जाना है। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों को आगे बढ़ाइए, और मेरे YouTube चैनल कमांडर्स स्ट्राइक को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर एक बार से आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। कमांडर सुधीर कुमार। जय हिंद।